अब इनकी तबाही को तो इनका भगवान भी नहीं रोक सकता। पहले यहाँ के इंसान से तो निपट ले पप्पू, भगवान तो बहुत दूर की बात है। कौन बोल रहा है ये? एक हिंदुस्तानी सिपाही, तेरे प्यादे ने तो तुझे ख्वाब दिखाया। ये वीर शिवाजी राणा प्रताप जैसे बहादुरों की सरजमीन है, जिसे भगत सिंह, आजाद, अशफाक उल्लाह खान जैसे जवानों ने अपने खून से सींचा है। तेरे कूदे में जितना दम है उतना जोर लगा ले। हम हिंदुस्तानी एक हैं और एक ही रहेंगे, और देश के हर एक दुश्मन को मिलकर मारेंगे। तुम्हें हमारी बहादुरी का? हाँ, देखी तुम्हारी बहादुरी। मासूम लोगों के गर्दन पर तलवार रखकर तो बात करते हो बुज़दिलो। अरे कारगिल का एक पत्थर तो ले जा नहीं सके, कश्मीर का सेब खाने का ख्वाब देख रहे हो। जितना तुम फ्लाइंग प्रैक्टिस में पसीना बहाओगे उतना तुम्हारा वॉर में खून कम बहेगा। Do you think we'll see action, sir? ईस्ट पाकिस्तान के हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि वो लोग वेस्टर्न फ्रंट जरूर खोलेंगे। सर, आप कह रहे थे कि पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट जरूर खोलेगा, तो बंद करेंगे हम। पहली गोली वो चलाएगा और आखिरी गोली हम। वेल सेड मेजर, वेल सेड। पर मुझे नहीं लगता है कि एयरफोर्स के होते हुए आप लोगों को गोली चलाने की नौबत आएगी। अब बेग योर पार्डन सर। मेजर साहब, आज की लड़ाई में हार जीत का फैसला मुल्क की एयरफोर्स की ताकत पर निर्भर है। सर, मगर हमला आवर के सामने सीना तानकर हमारी फौज खड़ी है। अग्रीड, मगर घुसते तो हम हैं। उनके सीने पर वार पहला हमारा होगा। एयरफोर्स विल स्ट्राइक डीप इन एनिमी टेरिटरी। सर, आर्मी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एयरफोर्स। इस बहस का तो कोई अंत नहीं। हम दोनों को तो सिर्फ इतना समझना चाहिए कि चमन में इख्तलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। वाह वाह मेजर साहब। You and your country are finished. आगे इस मुल्क का ऐसा हश्र करेंगे हम कि तुम्हारा दिमाग छन्ना जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि पहले घर बचाएं या सरहद। नहीं अबरूश नहीं, भीख में मिली रोटी और दान में मिले हथियार लेकर इतने बड़े बड़े दावे अच्छे नहीं लगते। इतना सा देश न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना लिया, अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगे। हमारा हर जवान एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये तो हमारी शराफत है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं करते। जिस दिन भारत माँ की जय बोलकर अंदर घुस गए, खींच खींच के मारेंगे। अरे मर्दो तो खुल के सामने आओ और जंग का ऐलान करो। 7 दिन का खेल है, 7 दिन का। 8वें दिन तुम्हारे मुल्क का नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे। जब तक मैं न कहूं कोई फायर नहीं करेगा। आने दो सालों को जरा नजदीक। हम लोगों ने माइंस किस लिए बचाए हैं? Stay back! यहीं रुक जाओ। Don't move! लगता है हिंदुस्तानियों ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखे हैं। कोई कटीले दरों के आगे नहीं जाएगा। बोले सोनिहाल, श्री अकाल, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। लगता है हमारी इंफॉर्मेशन गलत साबित हुई। यहाँ 120 आदमियों की कंपनी नहीं, 600 आदमी की पूरी बटालियन है। कुलदीप सिंह, तेरे मौत के फरिश्ते तेरे दरवाजे से खड़े ने। या ते अपने बंदे समेत सिर पे हाथ रखकर बाहर आ जा, या तो फिर अपनी अंतिम अरदास लाई बटन दे ज्ञान ने बुला कर रख ले, क्योंकि तू नहीं बच सकता। ओए, तू गुलाम दस्तगीर है ना? लाहौर दा मशहूर गुंडा, गंदे नाले दी पैदाइश। ऐसा वक्त ही दसेगा कि मेरी अंतिम अरदास होंदी है या तेरा इन्ना इलाहा पढ़िया जांदा। हुण तू इन्ना चेते रख कि तू एक कदम भी बाहर निकलिया तो मैं तेन वही गंदे नाले दे विच बाहर से टांगा जिथों तू आया सी।
आज चुप क्यों हो गया? सर वायरलेस पे पाकिस्तानी है। हमारी फ्रीक्वेंसी पर। सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोलो, कुलदीप सिंह बोल रहा हूँ। कुलदीप सिंह चांदपुरी, हम जानते हैं तुम आ गए हो। 23 पंजाब के साथ लोंगेवाला में तैनात हो ना। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। शायद तुम्हारी मौत लोंगेवाला में ही लिखी है। मौत से बचना चाहते हो तो पोस्ट छोड़कर भाग जाओ। तुम हमसे बच नहीं पाओगे। अगर तुम इंतकाल फरमा गए तो तुम्हारी बेगम तो दूसरा निकाह कर लेगी। तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? तुसी घटिया से घटिया ही बातें करोगे और तो दी तरह गाना करते हो। अरे मर्द होता सामने आओ, फिर थानू पता चलूगा कुलदीप सिंह ते मरे ना या थोड़े लिए काल बन के आया। हमारी धरती पर कदम रखने की कोशिश मत करना। लोंगेवाला में इतना बड़ा कब्रिस्तान बनाने के लिए जगह नहीं है। और रही बात मेरे बेटे की, और तुसी कटिया इंसान हो और थोड़ा बाप है बाप। मिश्रा जी से बात कर रहे हैं, किसी चोरों चक्के से नहीं। जहां तक देश की सुरक्षा का सवाल है, हम नेता और चोर में कोई फर्क नहीं समझते। मिश्रा जी को चोर का? चलिए चलिए, हो गया मीटिंग खत्म, चलिए बाहर चलिए चले। आइंदा किसी सिपाही की वर्दी पर हाथ मत डालना। अच्छा, देखते हैं ये वर्दी कब तक तेरे शरीर पर रहती है। सॉरी। वर्दी रहे न रहे, जिस दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला, चीर दूंगा। आखिर तुम किसके लिए लड़ रहे हो? उस देश के लिए जिसने तुम्हारी वर्दी उतार ली? मेरे देश के लिए मेरा जज्बा मेरी वर्दी में नहीं, मेरी रगों में तोड़ रहा है। मुझे मत मारो। ये तू नहीं समझेगा राणा। तू तो पैसे के लिए अपनी मां को भी बेच देगा। सर जल्दी आइए सर। अभी जिंदा है सर। मुझे मारना नहीं साहब, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे रब का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे भगवान का वास्ता है। मुझे मारना नहीं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम्हारे बच्चों का नाम? खालिद और आसमा। प्यारा नाम है। अपनी फौज का प्लान बताओ। मैं तो छोटा सा सिपाही हूं साहेब। प्लान तो ऊपर वाले लोगों का है। उन्होंने कहा था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का खाना जोधपुर में करेंगे और रात का दिल्ली में। खुदा की कसम साहिब, कुरान पाक की कसम, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूं साहिब। मुझे मारना नहीं साहिब, मैं मरना नहीं चाहता। हम तुम्हें नहीं मारेंगे। जिस तरह हम अपने देश के सिपाही हैं, उसी तरह तुम भी अपने वतन के सिपाही हो। तुम्हारे साथ एक सिपाही जैसा सलूक करेंगे। पानी दो इसे। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे। आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.